स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। मुझे पंढरपुर जाकर रहना है। साईं बाबा अंतर्यामी थे। वे अपने भक्तों के मन की बात को पहले से ही जान जाया करते थे। साईं बाबा के अनन्य भक्त नाना साहेब चंदोरकर नंदूरबार के मामलातदार थे। उनका तबादला पंढरपुर में तहसीलदार के पद पर हो गया था। पंढरपुर को इस धरती पर स्वर्ग जितना महत्व दिया जाता था। नाना साहेब को शीघ्र ही वहां पर कार्यभार संभालने का आदेश मिला। पंढरपुर जाने से पहले उन्होंने अपने पंढरपुर शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करने की सोची और वे बिना किसी को सूचना दिए शीघ्र ही शिरडी के लिए चल दिए। इधर शिरडी में नाना साहेब की आने की बात के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन साईं बाबा तो अंतर्यामी सर्वव्यापक थे। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। अभी नाना साहेब शिरडी से कुछ पहले नीम गांव के पास पहुंचे ही थे कि मस्जिद में बैठे साईं बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे कि अचानक बातचीत के बीच में बाबा बोल पड़े, चलो सारे मिलकर भजन गाते हैं। साईं बाबा भजन गाने लगे। महालसापति, अप्पा शिंदे, काशीराम आदि भक्त उनका साथ देने लगे। पहले भजन साईं बाबा गाते, फिर भक्त उसे दोहराते। कुछ देर बाद नाना साहेब मस्जिद में बाबा के दर्शन करने आए, तब भजन जारी था। भजन सुनकर उन्होंने समझा कि उनका पंढरपुर के तबादले के बारे में बाबा ने जान लिया है। उन्होंने बाबा के चरणों में नमस्कार करके पंढरपुर जाने की अनुमति मांगी। तब बाबा ने उन्हें आशीष और उदी प्रसाद में दी। फिर नाना साहेब सपरिवार पंढरपुर के लिए रवाना हो गए। तात्या और महालसापति को बाबा का सानिध्य। तात्या कोते पाटिल और खड़ोबा मंदिर के पुजारी महालसापति दोनों ही साईं बाबा के परम भक्त थे और साईं बाबा भी दोनों से बहुत स्नेह करते थे। ये दोनों रात को बाबा के साथ मस्जिद में ही सोया करते थे। इन लोगों के सोने का ढंग भी बड़ा अजीब था। ये तीनों सिरों को पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर करते थे और तीनों के पैर बीच में आपस में एक जगह मिले होते थे। फिर इस तरह लेटे लेटे तीनों देर रात तक बातचीत और चर्चा करते थे। यदि इस बीच किसी को नींद आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता। जब तात्या खर्राटे लेने लगता तो बाबा उसे उठकर हिलाते। कभी कभी महालसापति और बाबा मिलकर तात्या को अपनी तरफ खींचकर पैरों को धकेलकर पीठ थपथपा देते थे। कभी उसके हाथ पैर दबाते। यह सिलसिला 14 साल तक चला, जब तात्या और महालसापति दोनों बाबा के साथ मस्जिद में सोया करते थे। लेकिन जब तात्या के पिता की मृत्यु हो गई, तब घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए घर में रहना और सोना जरूरी हो गया। ऐसे सौभाग्यशाली थे तात्या और महालसापति, जिन्हें बाबा के साथ शयन करने का अवसर मिला। बाबा को खुशाल चंद की चिंता। शिरडी से कुछ दूरी पर रहाता गांव था, जहां खुशाल चंद नाम का एक साहूकार रहता था। बाबा इससे भी तात्या जितना ही प्रेम किया करते थे। वह जाति से मारवाड़ी था। उसके चाचा चंद्रभान भी बाबा के साथ बड़ा प्रेम किया करते थे। उनसे मिलने के लिए बाबा कई बार खुद उनके गांव चले जाते थे। बाबा कभी कभी अकेले और कभी अपने भक्तों के साथ बैलगाड़ी में तो कभी तांगे पर बैठकर रहाता चले जाते। जैसे ही बाबा गांव की सीमा पर पहुंचते, रहाता ग्रामवासी उनका अभूतपूर्व स्वागत करते और बड़ी धूमधाम से उन्हें गांव के अंदर ले जाते। वहां से खुशाल चंद बाबा को घर ले आते, आसन पर बैठकर उत्तम भोजन कराते। फिर काफी समय तक वह बाबा से वार्तालाप करते। इस वार्तालाप के दौरान वहां उपस्थित सभी भक्तों को बहुत आनंद आता। बाद में बाबा सबको अपना आशीर्वाद देकर शिरडी लौट आते थे। खुशाल चंद भी अक्सर बाबा से मिलने के लिए शिरडी आता था। एक समय जब वह बहुत दिनों तक शिरडी नहीं आया, तो बाबा ने उसे बुलाने के लिए हरि सिंह दीक्षित को तांगे के साथ भेजा।
जब दीक्षित ने उसे जानकारी दी कि बाबा ने उसे लाने के लिए तांगा भेजा है, तो यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह तुरंत शिरडी आ गया। बांद्रा गया, भूखा ही रहा। बाबा के एक भक्त रामचंद्र आत्माराम तरखंड, जिन्हें लोग बाबा साहब नाम से भी जानते थे, बांद्रा में ही रहते थे। वैसे वो प्रार्थना समाजी थे, परंतु साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी और पुत्र तो साईं बाबा के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनका पुत्र तो साईं बाबा की तस्वीर को बिना भोग लगाए खाना भी नहीं खाता था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में उनके मन में विचार आया कि उनकी पत्नी और पुत्र छुट्टियां शिरडी में ही बिताएं, लेकिन उनका पुत्र इस बात से सहमत नहीं था। वह छुट्टियां बांद्रा में ही बिताना चाहता था, क्योंकि उसके मन में आशंका थी कि उसके घर में नहीं रहने की वजह से साईं बाबा की पूजा और भोग में व्यवधान पड़ेगा। शायद उसके पिता प्रार्थना समाजी होने के कारण इस पर पूरा ध्यान न दे पाएं, लेकिन जब उसके पिता ने इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया, फिर वह लड़का अपनी मां को साथ ले शिरडी रवाना हो गया। अपने बेटे के साथ किए गए वादे के अनुसार बाबा साहेब रोजाना पूजन करते और बाबा की तस्वीर को भोग भी चढ़ाते। एक दिन वह पूजा करने के लिए अपने ऑफिस चले गए। जब दोपहर को भोजन करने लगे तो उनकी थाली में प्रसाद नहीं था। प्रसाद थाली में न देख उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे शीघ्र उठकर बाबा की तस्वीर के आगे दंडवत होकर क्षमा मांगने लगे और फिर सारी बातें पत्र में लिखकर अपने पुत्र को अपनी ओर से बाबा से क्षमा मांगने को भी कहा। यह घटना दोपहर को बांद्रा में घटी थी। यह वह समय था जब दोपहर को शिरडी में आरती होने वाली थी। जब वे माँ बेटा बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा के पास गए तो तभी बाबा श्रीमती तरखंड से बोले, माँ, आज मैं हमेशा की तरह भोजन के लिए बांद्रा गया था, पर खाना न मिलने के कारण दोपहर को भूखा ही लौट आया। साईं बाबा के इन बातों का अर्थ वहाँ उपस्थित कोई भक्त नहीं समझ पाया, पर वहाँ पर खड़ा तरखंड का पुत्र तुरंत समझ गया कि बांद्रा में पूजा के दौरान कोई न कोई भूल अवश्य ही हुई है। वह बाबा से भोग लगाने के लिए भोजन लाने की आज्ञा मांगने लगा तो बाबा ने उसे मना कर दिया और वहीं पूजन करने को कहा। बाद में पुत्र ने अपने पिता तरखंड को पत्र में सारी बातें विस्तार में लिखकर भविष्य में उन्हें पूजन के दौरान सावधानी बरतने को कहा। पत्र को पढ़कर उसके पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसकी भूल के कारण बाबा को भूखा ही रहना पड़ा। वे रो पड़े। प्यार की रोटी से मन तृप्त हुआ। शिरडी में रहते हुए एक बार बाबा साहेब की पत्नी श्रीमती तरखंड दोपहर के समय खाना खाने बैठी थी। उसी समय दरवाजे पर एक भूखा कुत्ता आकर भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड ने अपनी थाली में से एक रोटी उठाकर उस कुत्ते को डाल दी। कुत्ता उस रोटी को बड़े प्रेम से खा गया। उसी समय वहां एक कीचड़ से सना हुआ सूअर आया तो उसे भी उन्होंने रोटी दे दी। यह एक सामान्य घटना थी जिसे वह भूल गई। शाम को जब श्रीमती तरखंड मस्जिद में बाबा के दर्शन के लिए गईं तो बाबा उनसे बोले, माँ, आज तो तुमने मुझे बड़े प्रेम से खाना खिलाया। खाना खाकर मेरा मन तृप्त हो गया। जिंदगी भर ऐसे ही खाना खिलाती रहना, एक दिन तुम्हें इसका उचित फल मिलेगा। मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं कहता। पहले तुम भूखों को भोजन खिलाना, फिर खुद खाना। इस बात का सदा ध्यान रखना। श्रीमती तरखंड बाबा की बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। उन्होंने बाबा से कहा, हे देवा, मैं भला आपको भोजन कैसे करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों के अधीन हूँ और पैसे खर्च करके जो मिल जाता है वही खा लेती हूँ। मैंने आपको उसमें से भोजन कराया? मुझे तो ऐसा याद नहीं। बाबा बोले, माँ, आज दोपहर में तुमने जिस कुत्ते को और सूअर को रोटी दी थी वह मेरा ही रूप थे। इसी तरह जितने भी अन्य प्राणी हैं वे सब मेरा ही प्रतिरूप हैं। उनके रूप में मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ।
जो सभी जीवों में मुझे देखता है यानी मेरे दर्शन करता है, वह मुझे अति प्रिय है। तुम इसी तरह समभाव से मेरी सेवा करती रहो। साईं बाबा के इन अमृत वचनों को सुनकर श्रीमती तरखंडे अत्यंत भावविह्वल हो गईं। उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी, गला अवरुद्ध हो गया, अपार हर्ष होने लगा। फिर उन्होंने साईं बाबा के चरणों में सिर झुका दिया।